अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इस तरह से जो है वो स्लीव्स के अंदर इस तरह से डिजाइनिंग करेंगे। ये वाला डिजाइन आप दामन में भी बना सकते हो, पोंछे में भी बना सकते हो। तो वो सेम तरीके से जिस तरीके से हम ये बनाएंगे इसी तरीके से ही बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पैटर्न कट करूंगी। पैटर्न कट करने के लिए मैंने इस तरह से इस्त्री के साथ चिपकने वाला जो है वो चीपी ली हुई है। ये लेडीज बकरुम है, मीडियम साइज का है। इसकी जो लंबाई है वो भी मैंने 2.5 इंच रखी हुई है और इसकी चौड़ाई भी जो है 2.5 इंच रखी हुई है। यानी मैंने एक स्क्वायर पीस लिया हुआ है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ये खुली वाली साइड से यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ नोक से और 1.5 इंच तक हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। 1.5 इंच पे हमने इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लिया। ये खुली वाली साइड है और ये इसकी बंद साइड है। अब ये खुली वाली साइड से हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड में पकड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। ये इस तरह से की शेप निकल आए। बाकी को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। हम इसके लिए जो है फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक जैसे हमने ये 2.5 इंच की चौड़ाई और 2.5 इंच की लंबाई रखी थी, कि फैब्रिक को 3 इंच की लंबाई 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे। इससे थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। अब जैसे हमारे पास ये फैब्रिक है, इसकी जो है लंबाई 3 इंच है, तो इसकी चौड़ाई जो है हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह 3 बाई 3 इंच का जो है वो एक स्क्वायर जो है वो कट कर लेंगे। अब एक पीस को दूसरे पीस पे इस तरह से रखते जाएंगे। अब ये जो पैटर्न हमने कट किया हुआ है चीपी का, ये जो है एक पीस के ऊपर हम इस तरह से इस्त्री की मदद से जो है वो पेस्ट कर लेंगे। इर्द गिर्द से थोड़ा थोड़ा जो है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको इस्त्री की मदद से जो है वो सेटल कर लेंगे। अब जिनके ऊपर जो है हमने चीपी पेस्ट की हुई है, अब ये जैसे ये एक पीस लेके, अब जैसे मेरे फैब्रिक का सीधा और उल्टा समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपने सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, इसकी भी सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है। दोनों की सीधी तरफ अंदर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जब पलटेगा ना, और दोनों की जो उल्टी तरफ है, अब ये चीपी को आपने कपड़े की उल्टी तरफ जो है वो इस्त्री लगानी है। अब इनको इस तरह से बराबर रखते हुए ये शेप के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ ऊपर तक जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ सिलाई खत्म कर देंगे। यहाँ सिलाई नहीं लगाएंगे, ये वाली जगह जो है ओपन रहेगी। यहाँ से हम इसको पीछे की तरफ पलटेंगे। बाकी सबको भी इस तरह से बराबर रखते हुए जो है हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम जो एक्स्ट्रा जो है कपड़े का मार्जिन होगा वो हम कट कर लेंगे। ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इन पैचेस को हम सीधी तरफ पलटेंगे। कोई भी नोकीली चीज से जो है हम इसके नोक निकालेंगे, कि हाथों से निकालना है। हम इसे इस्त्री की मदद से जो है वो सेटल करेंगे। पानी का स्प्रे करके, ताकि इसको सेट होने में आसानी हो, और इसको हाफ एक साइड से और हाफ दूसरी साइड से इस तरह ओवरलैप करके इस्त्री की मदद से सेटल करेंगे। अब हमने इस तरह की जो है वो शेप्स बनानी है। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 इंच रखी। लंबी आप जितनी भी रख सकते हो। अब इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तकरीबन एक पैर के फासले से हम सिलाई लगाएंगे बंद वाली साइड से। पट्टी को हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। ये एक्स्ट्रा जो इसका मार्जिन है इसको हम कट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो है ये सुई को, ये तकरीबन थोड़ी सी बड़ी सुई ली है और थोड़ा सा मजबूत धागा आपने डालना है, डबल करके डालना है। इसको यहाँ पे इस तरह से अच्छे से फंसा देंगे। उसके बाद ये जो सुई है खुली वाली साइड, इसकी जो ये वाली साइड है, इस साइड से जो है सुई जो है अंदर की तरफ जाएगी। अंदर की तरफ इस तरह से जाते हुए हम इसको बाहर से निकालेंगे।
इस सुई को इस तरह से हमने निकाला। अब ये जो सबसे नीचे जो है, पहले कोशिश करेंगे ये नीचे वाला एक दफ़ा निकल आए, थोड़ा सा एक स्टेप भी निकल आए तो आगे से आसानी हो जाती है। ये जो फोल्ड्स है इसको हम पीछे की तरफ इस तरह से दिखेलेंगे। अगर एक दफ़ा ये शुरू से ही निकलना शुरू हो जाए तो ये ईजी हो जाता है। ये इस तरह से मूव होना शुरू हो जाएगा तो आपने इसे आगे आगे की तरफ धकेलना है, कपड़े को आगे की तरफ धकेलना है और इस तरह से धागे को खींचना है। ये हमारे पास इस तरह से डोरी तैयार। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इस्त्री की मदद से इसको शेप देंगे। ये डोरी के हम तकरीबन जो है 2.25 इंच के पीसेस कट करेंगे। इनके ऊपर थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर इनको इस तरह से शेप देंगे। एक तरफ से भी फोल्ड करेंगे, दूसरी तरफ भी इस तरह से बराबर रखते हुए। ये इस तरह से हमने बना के रखी हुई है। ये हमने इस तरह से जो है एक स्ट्रिप ले ली कप, ये हम स्लीव्स की जो के हिसाब से रखेंगे। अब जैसे ये डबल फोल्ड में स्लीव्स का जो बॉटम रखा हुआ है, इसी तरह ये डबल फोल्ड में लंबाई में इसके बराबर है और इसकी जो चौड़ाई है ये तकरीबन हमने 2 इंच रखी हुई है। अब इस पट्टी के उल्टी साइड पे इस तरह से रख के ये इस तरह से चीपी जो है इसकी लंबाई भी हमने कपड़े के अकॉर्डिंग ली हुई है और इसको हम इस्त्री लगा लेंगे। एक्स्ट्रा चीपी होगी इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारे पास पट्टी तैयार है। अब ये जो हमारे पास स्लीव बॉटम है इसकी उल्टी साइड पे हम इस तरह से जो है वो चीपी को जो है वो इस्त्री लगा लेंगे। इसके ऊपर ये होगा कि थोड़ा सा कपड़े में जान आ जाती है। अब पट्टी की जो है वो सीधी साइड रख के हम ये हमारे पास जो हमने बनाए थे इसको इसके बराबर सीधी वाली साइड पे हम इसके बराबर इस तरह रखते जाएंगे। हम ये वाला पैटर्न रखेंगे, एक ये छोटे वाला रखेंगे, इसके साथ एक ये रखेंगे, एक ये छोटे वाला पैटर्न रखेंगे। इस पट्टी के ऊपर इसको तकरीबन एक पैर की सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। ये पट्टी के ऊपर जो है हमने ये पैटर्न इस तरह से जो है वो लगा लिया है। सिलाई स्लीव की भी सीधी तरफ होनी चाहिए, इसकी भी सीधी तरफ होनी चाहिए और हम इसको इस तरह से रख इसके ऊपर जो है हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से इस्त्री की मदद से सेट करके पीछे की तरफ जो है इसको फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से इस्त्री की मदद से जो है वो सेटल करेंगे। ये इसकी सीधी तरफ है, अब इसको हम उल्टी तरफ भी जो है इस्त्री की मदद से इस तरह सेट कर लेंगे।
अब उल्टी साइड हमने जो है पट्टी को 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। इसको पहले इस्त्री की मदद से सेट करेंगे, उसके बाद हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब हमने 2 सिलाइयाँ लगानी है। एक सिलाई तो हम इस तरह से इसको जो है फोल्ड करके पट्टी को सिलाई लगाएंगे। दूसरी सिलाई जो है यहाँ पे जो है सीधी तरफ, यहाँ इस पैटर्न को दबाने के लिए यहाँ पे इस तरह से इसके पास जो है हम सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। ये स्लीव्स की इस तरह से ये इसकी फाइनल लुक है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।